हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए बिल्कुल फ्री मैथ, रीजनिंग और जितने भी सेट के अंदर जितने भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी पूछे जाते हैं दोस्तों इस चैनल पे आपको हर क्लासेस उपलब्ध है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप दोस्तों मैथ, पॉलिटी हर सिलेबस को दोस्तों पूरे तरीके से कवर कराया गया बिहार एनएमएस के अंदर जो भी आपके पूछे जाते हैं। तो आप सभी का दोस्तों दिल खोल कर स्वागत है। फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों रीजनिंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा, तो आपने भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा चैप्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों ये चैप्टर जो है क्या हो रहा था, ये आपके चल रहे थे जिसकी ऑलरेडी दोस्तों 2 क्लासेज हो चुकी है ना। तो आपने 2 वीडियो पहले कर ली थी है ना, तो आज तीसरी वीडियो हो सकता है आज अगर क्लास पूरा ना हो पाए। टोटल मेरे पास, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, टोटल जो है दोस्तों मेरे पास 42 क्वेश्चन है। क्या हम लोग आज 42 क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, यस या नो। देखो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो होता नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करेंगे फटाफट से सवाल करते चलेंगे और हम भी दोस्तों हो सकता है क्लास लंबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए, ठीक है। अगर 4-5 क्वेश्चन बच जाए तो आप लोग घर से भी कर सकते हो। बोलो यस या नो। तो आपने बिल्कुल भैया हम लोग करने के लिए तैयार है। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है, फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, ठीक है। तो चलिए आ जाए पहले क्वेश्चन पे। तो आपने भैया बिल्कुल जो है पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा और आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्या, कह रहा है आपको तीर शायद आज नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि लैपटॉप से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ इसलिए उसका लैपटॉप में दोस्तों वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन है, मान लो इसको है ना, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि यदि एज द रेट का अर्थ दोस्तों जोड़ है ना, और परसेंटेज, एक मिनट में मोटा करना पड़ेगा जी क्योंकि लैपटॉप में समझ में नहीं आ रहा, मोटा लिखा रहा है पतला, ठीक है। और दोस्तों परसेंटेज, क्या परसेंटेज का अर्थ है दोस्तों गुना, और डॉलर का अर्थ क्या, डॉलर का जो अर्थ है वो कह रहा भाग है, और हैज द रेट का मतलब दोस्तों कह रहा घटाव है। तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए, बस मोटा मोटी है। क्या क्या दे रखा है, तो आपने एज द रेट है, भाई काफ़ी बड़ा हो रहा है तो छोटा ही ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए जो जो कह रहा है बस उसको सिंपल आप लिखते चलिए। क्या कह रहा है, आप कहिएगा एज द रेट जो है, एज द रेट के लिए क्या लिखा जा रहा है, तो आपने एज द रेट के लिए जोड़ कह रहा है तो आप उसको जोड़ लिखेंगे। फिर कह रहा है परसेंटेज, क्या दोस्तों, तो आपने भैया परसेंटेज के लिए जो है गुना लिखा जा रहा है, ठीक है। और फिर डॉलर के लिए दोस्तों क्या लिखा गया है, तो आपने भाग लिखा जाता है। और दोस्तों एज हैश टैग के लिए क्या लिखा जाता है, तो आपने घटाव लिखा जाता है। बस यही सेम दोस्तों संक्रियाएं इसमें लगा देना है, तो आपने बिल्कुल जी 125 नहीं 126 का 126 ये क्या है, तो आपने डॉलर है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डॉलर लिख दिया, 7 का 7 परसेंटेज है, तो एक मिनट डॉलर, अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस को दोस्तों करते चलते हैं ना। तो आपने बिल्कुल, तो देखो यहाँ 126 है तो 126, अब कह रहा है डॉलर, डॉलर है तो डॉलर के लिए क्या आता है, तो आपने डिवाइड, तो मैंने डिवाइड लगा दिया, कितना है, तो आपने 7। फिर परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए क्या आता है, तो आपने गुना, फिर 3 का 3। एज द रेट का मतलब क्या होता था, आपने एज द रेट का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों जोड़ लिख दिया। यहाँ पर कितना है, तो आपने 19, तो 19 हो गया। फिर कह रहा है कि हैशटैग है, तो हैशटैग के लिए कितना है, तो आपने 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल यहाँ से दोस्तों अब सोल्व करते चलेंगे हम लोग है ना, फटाफट से, एक मिनट, अरे भाई चलिए यहाँ पे देखिएगा कितना है, 126 है, तो 126 है, भागा का मतलब होता है दोस्तों गुना में बदलेगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपने 1/7 और गुना 3 का 3 और फिर प्लस का 19 दोस्तों, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपने 21, ठीक है। चलिए काटिएगा, तो 7 से क्या कटने वाला है, तो आपने बिल्कुल 7 एकम 7 और 7 56, मतलब 16 सत्ते 26 से होता है ना, तो बिल्कुल 16 बार में कट गया, तो 16 का 16 32 16 कितना हो जाएगा, तो आपने 48 और प्लस इधर कितना बचा 19 और माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपने 21, ठीक है। तो आपने बिल्कुल 9 8 8 16 17 बाकी का 1 4 1 5 1 6 मतलब कितना आ गया 67 हो गया, और माइनस का 21 कर देना, बताइए कितना आएगा, तो आपने 6 और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, मतलब दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 46। अब भाई देखो यहाँ 46 लिखा नहीं है, आप 6 अपने मन से लिख देना है ना, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द दोस्तों
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने भैया बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल क्या है, सही है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आपने एक मिनट करिए यार, यहाँ बार बार क्यों जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है, एक मिनट, अरे हटाओ यार, ये सब के चक्कर में रह गए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने भैया इसका जो राइट आंसर 46 हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत, तो आपने बिल्कुल नहीं, 7 एकम 7 और 5 बचा 7 अठी 56। ठीक है, तो 16 32 16 48 25 मिनट 18 16 17 बाकी एक 4 5 एक क्वेश्चन में से की जाएगा, तो कितना बचेगा, 46 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए। चलिए फिर नेक्स्ट है 2 नंबर सवाल है, बिल्कुल लिखते चलिएगा, 2 नंबर सवाल है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कह रहा यदि, अच्छा देखो यहाँ पे कह रहा है ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो देखो इसको आप क्या कहते हैं, तो आपने इसको जो भैया इसको कहते हैं ग्रेटर देन, क्या कहते हैं, GREATER, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, ये होता है लेस देन, क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन। ठीक है, लेस देन आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे, जैसे लिख देते होंगे 6 और 5, और यहाँ पे सर पूछते होंगे बता बेटा यहाँ क्या कौन सा 3 डिब्बा होता था ना, 3 ऑप्शंस होते थे हमारे पास कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, या फिर लेस देन है। तो आप बोलते थे भैया 6 और 5 में जो ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा, मतलब इसका मुंह इधर खुलेगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो उसी तरह का ये सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि ये यदि जो ग्रेटर देन का अर्थ दोस्तों प्लस है, तो उतना करने का जरूरत नहीं, मतलब जहाँ पे आपको ग्रेटर देन दिखे वहाँ आपको क्या कर देना है, प्लस। जहाँ दोस्तों आपको लेस देन दिखे वहाँ पे माइनस कर देना है, जहाँ प्लस दिखे, है ना, प्लस है ना, हाँ, जहाँ प्लस दिखे वहाँ डिवाइड कर देना है, और जहाँ पे दोस्तों ये छोटा सा ये जो क्या कहते हैं इसको, जो भी रहे, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, गुना, और जो माइनस का अर्थ है दोस्तों इक्वल टू है। तो निम्नलिखित समीकरणों में दोस्तों कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का सवाल मैंने बता दिया था कि कैसे करना होता है, बस आपको दोस्तों क्या करना है, सवाल पे आपको जाना है। कैसे जाना है सवाल पे, तो आपने भैया बिल्कुल जाएंगे, यदि, क्या कह रहा है, यदि ग्रेटर देन, तो आप सवाल पे ही पहला आ जाओ, पहला को ए ऑप्शन लो, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो होगा नहीं, तो आपने बिल्कुल, तो 6 का आप कितना, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो कि बार बार हमको देखने की जरूरत ना पड़े। देखो जो इस तरह का सिंबल रहेगा ग्रेटर देन, उस ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा, तो आपने भैया जो ग्रेटर, एक मिनट मोटा करना दो है, यहाँ पे देखो क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा, तो आप ग्रेटर देन के लिए जो प्लस आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या है, तो आप कहेंगे लेस देन है, लेस देन के लिए क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे माइनस, तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, फिर जहाँ प्लस है दोस्तों वहाँ पे क्या कर देना है, तो आप कहेंगे जहाँ प्लस है वहाँ पे डिवाइड कर देना है। फिर दोस्तों जहाँ पे गुना है, गुना और माइनस का अर्थ दोस्तों, अच्छा अच्छा इसका एक मिनट, ये जो थोड़ा सा तुझको सा दिख रहा है ये वाला, इसका जो है ये जो पाई जैसा नहीं, पाई नहीं है, मतलब इस तरीके से जो है उसको क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो आपने इसका अर्थ दो गुना है, तो आप यहाँ गुना लिख देंगे। ठीक है, और जहाँ आपको दोस्तों माइनस दिखे वहाँ पे आपको क्या रख देना है, तो आपने इक्वल टू। तो कारण निम्नलिखित समीकरणों में दोस्तों कौन जो है सही है, बस आपको दोस्तों सवाल पे अटैक करना है। तो पहला देखो 6 है, तो 6 आप लिख दो पहले। कह रहा है ग्रेटर देन है, तो बताओ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो आपने लेस देन कितना है, तो लेस देन का मतलब होता है आप माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। फिर 18 है, फिर दोस्तों प्लस है, तो प्लस का अर्थ भागा है, तो भागा आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर दोस्तों 3 है, तो आप 3 लिख देंगे। ग्रेटर देन है क्या जी, तो बिल्कुल ग्रेटर देन के लिए प्लस। फिर कितना हो जाएगा 10। फिर दोस्तों ये जो कॉमा जैसा दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो आपने गुना, है ना, और फिर दोस्तों कितना है 3 का 3, अब माइनस जहाँ माइनस के लिए बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने 32। देखो यहाँ पे आंसर आप पता है कि नहीं, तो 6 का 6 पहले आपको पता है ना, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड का काम किया जाता है, तो आपने बिल्कुल, तो 1/3 प्लस है ना, तो बिल्कुल प्लस है, प्लस फिर कितना हो जाएगा 10 इंटू दोस्तों 3 बराबर कितना लाना है, तो आपने 32। काटो जी, 3 5 15, 3 6 कितना हो जाएगा 18, 6 माइनस 6 प्लस 10 गुना 3, है ना, बराबर 32 लाना है। देखो 6 में से 6 तो चला गया, और 10 दिया कितना हो जाएगा, तो आपके 30, इधर कितना आ गया, तो आपके 32। तो क्या ए जो है ये LHS बराबर, ये LHS दोस्तों बराबर क्या RHS के है, तो आपने भैया बिल्कुल जो है LHS के बराबर RHS नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं भाई। फिर देखो उसी तरीके से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 में आना। ठीक है, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 2 पे वहाँ पे भी रखना पड़ेगा, 10 है तो 10 आपको, है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट यार, ये मैं वापस लाना चाहता हूँ जी, इसको मैं इतना ऐसे फिर मुझे फिर लिखना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं इतना मिटा ही देता हूँ, ठीक है। चलो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे भैया 10 है तो 10 लिख दो, ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए, लेस देन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 18 नहीं, कौन सा सवाल में आ गया जी, ग्रेटर देन, लेस देन है ना, तो आपने 10 का 10 हो गया, फिर कौन सा लेस देन है तो माइनस का माइनस कितना है 9, प्लस का अर्थ क्या है, तो आपने प्लस का मतलब भागा है जी, तो भागा लिख दीजिए, 3 का 3, ये कॉमा जैसा दिख रहा है उसको गुना कहते हैं, ठीक है, 6 का 6 है, फिर ग्रेटर देन के लिए प्लस आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल फिर 3 का 3 और 3 नहीं, अरे यार बार बार यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे दूसरा वाला देख लेता हूँ ना, इसलिए 6 का 6, और ग्रेटर देन के लिए क्या रखा है, तो आपने बिल्कुल प्लस था तो बिल्कुल प्लस सही ही था, है ना, 5 का 5 है, फिर क्या है माइनस का 47 है, तो माइनस के लिए बराबर, और 47 का दोस्तों 47, क्या यहाँ पे 47 आ पाता है, देखते हैं, देखो भागा सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले डिवाइड का काम किया जाता है, ठीक है, फिर दोस्तों इधर गुना 6 हो जाएगा, और प्लस का कितना था 5 बराबर, देखो 10 का 10 और माइनस, अच्छा 3 से काट दूँ तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आपके 6, यहाँ से 9 दूना 18 हो जाएगा, अब प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो दोस्तों यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि आंसर नहीं आने वाला है, इधर बचेगा दोस्तों माइनस का 8 प्लस का 5 बराबर दोस्तों माइनस का 3, क्या आंसर आ पाया जी, तो आपने बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 3 पे आइए, देखिए क्या बन पाता है, जरा देखिएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर 3 पे ही अब आना पड़ेगा। चलो देखो 6 का 6 है, अब क्या है लेस देन के लिए मुझे याद है माइनस, फिर दोस्तों 18 है तो 18, फिर क्या है तो आपके यहाँ प्लस है, तो प्लस के लिए डिवाइड है तो बिल्कुल डिवाइड लगा दूंगा, फिर 3 है तो 3, ग्रेटर देन के लिए प्लस है तो प्लस, मैं तो 12 का 12 लिख दिया हूँ, और 12 का 12 लिख दिया हूँ, फिर ये जो है ये इसके लिए क्या है गुना है तो गुना लिख दूंगा मैं, फिर 3 है तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने 48, ठीक है, यहाँ पे सब सारा चीज़ मैं बता रखा हूँ, यहाँ से आप काटेंगे 6 का 6 माइनस का 18 का 18, भागा बदलेगा गुना में तो 1/3 हो जाएगा, प्लस का 12 और गुना कितना है 3 बराबर कितना लाना है जी, तो आपने 48 लाना है, ठीक है, 6 का 6 हो जाएगा, छः का 6 12 छः कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से 3 बच जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे 12 कितना हो जाएगा 36 बराबर क्या 48 आ पाएगा, तो बता 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस का कितना होगा 36 बराबर क्या 48 आएगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, ये 6 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, है ना, 3 पचे 15 3 से 18 6 आ रहा था, तो बिल्कुल 6, ठीक है, तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ पे 6 तो माइनस का 3 बचेगा ना, 6 में से 6 जगह तो 7 कट जाएगा, 1 मिनट, फिर भी आंसर आने वाला यहाँ से है नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरा फ़र्ज़ है सही करने का, ये देखो 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा केवल, तो आप कहेंगे 36, तो क्या 36 48 के बराबर होगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो बस दोस्तों एक लास्ट ही ऑप्शन है ना, अगर ये मैंने सही कैलकुलेशन करी है, तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर 4 को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको दोस्तों पूरा, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, है ना, एक लास्ट ऑप्शन है, कितना है 7 का 7, फिर क्या है तो आप कहेंगे ग्रेटर है ना, तो माइनस का माइनस लिख दूंगा, ठीक है, फिर कितना है 18 है तो 18 लिख दो आप, फिर कितना है तो आपने प्लस है, तो प्लस के लिए क्या रखा है तो आपने डिवाइड, कितना आ जाएगा 2, अब बताइए इस कॉमे के लिए क्या है गुना है, कितना है 12 है, ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा प्लस, और फिर 12 है, 12 के बाद 3 है ना, फिर बताओ माइनस के लिए क्या आ रखा है तो आपने बराबर रखा है, और फिर 2 है, और ये इधर मुँह खुला हुआ है ना इधर, तो लेस देन है, तो लेस देन के लिए क्या आएगा, तो आपने लेस देन के लिए जो माइनस दे रखा है, लेस देन के लिए कितना है, तो आपने 100, बताओ यहाँ से क्या आता है आंसर, तो 7 का 7 लग रहा है यहाँ से भी आने वाला नहीं है, 18 का 18 भागा करूँगा तो 1/2, और गुना दोस्तों कितना हो जाएगा 12 प्लस का 3, यहाँ से अगर कर दूँ तो 2 पचे 10 2 नमा 18 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा कितना 7, तो आपने बिल्कुल 7 आया, और 9 और गुने 12 करना है तो बरनमा कितना हो जाएगा, तो आपने टोटल से, और प्लस का कितना बचेगा तो आपने 3, ठीक है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो आपने 7 और 3 10 हो जाएगा, इधर कितना बचा तो आप कहेंगे माइनस का 108 बचा, तो कितना बचेगा तो आप में माइनस का 98 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 98, अगर मैं दोस्तों RHS को करूँ तो RHS में आप देखेंगे कि यहाँ 2 माइनस दोस्तों 100 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 98, इसका मतलब है इधर भी 98, इधर LHS में ये क्या है तो आप कहेंगे RHS है,
और ये क्या है, तो आप ये LHS है। तो अब बताओ दोस्तों क्या ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं। तो देखो कभी कभार दोस्तों आपके एग्जाम में किस्मत जब खराब रहेगा ना, तो सारा कैलकुलेशन करोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आपका एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम में दोस्तों टाइप 22 तो आने वाले नहीं, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जब भी इस तरह का सवाल आपको दिख जाए कि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग करने वाला है, तो दोस्तों आप उसको जो है लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, टाइम बचेगा तब, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों इसी में हम 5 मिनट लगा दिए और पता चला कि भाई पूरा एग्जाम टाइम ही निकल गया, ठीक है। तो ऐसे करना की जो है दोस्तों कोई ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपसे बनेगा। नेक्स्ट है, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाता हुआ चल रहा हूँ। फिर देखो ये आसान है, कह रहा है कि यहाँ पे डॉलर है, डॉलर का अर्थ प्लस दे रखा है, और जो हैशटैग है, हैशटैग का अर्थ दोस्तों माइनस है, और एज द रेट का अर्थ गुना है, और क्या है, और ये जो स्टार दे रखा है ना, ये जो स्टार है आपको, ये स्टार का अर्थ क्या है, तो आप ये प्लस है, तो प्लस है या भागा है, तो आपके यहाँ भागा है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो आपने बिल्कुल यहाँ से हम रख देंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे। 19 का 19 बताओ डॉलर का अर्थ क्या है, तो आप ये डॉलर का अर्थ प्लस है, तो मैं प्लस लिख दिया हूँ। 8 का 8 हो जाएगा। बताओ एज द रेट, तो एज द रेट का अर्थ क्या है, तो आपने गुना का गुना, 3 का 3। अब बताओ हैशटैग है ना, तो हैशटैग का अर्थ क्या है, तो आपके माइनस 81 का 81, ठीक है। और स्टार का अर्थ क्या होता है, तो आप एक मिनट यार हटो ना, तो यहाँ से देखेंगे कि हैशटैग का रेट क्या, हैशटैग जो है कहाँ गया, हैशटैग 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 8 है ना, 8 81 था, और बताओ 81 को मैं अच्छा लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या स्टार, स्टार का अर्थ दोस्तों भागा है कितना, तो आपने 9, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ बोर्ड मास में किसका नियम फॉलो होता है, तो आपने पहले का की पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, 81 का 81 भागा बदलेगा गुना में, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आप अगर इसको काटना चाहते हैं दोस्तों तो बिल्कुल काट सकते हैं। 9 नंबर कितना हो जाएगा, तो आप 81 यहाँ से आ गया 9, ठीक है। यहाँ से आ गया कितना 19 प्लस दोस्तों 8 का 16 8 तक कितना हो गया, तो आपने 8 का 24, और माइनस का कितना हो गया 9। बता दोस्तों 19 में से अगर मैं 9 घटा दूँ यहीं से तो 10 बचेगा, और प्लस का 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 34 इज द करेक्ट आंसर। बताओ किस ऑप्शन में दोस्तों आपको 34 दिख रहा है आंसर, तो आप कहेंगे भैया 34 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 34। हाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है ना आपको, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, बिल्कुल आसान था, कोई भी गधा भी बना देगा, ठीक है। चलिए इस तरह का सवाल देखो, इसमें भी टाइम दोस्तों लगने वाला है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि आप तो दोस्तों ये लंबा सवाल है कराऊंगा दोस्तों, तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एक आध सवाल जो बड़े बड़े हैं वो आप घर पे कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आपको कहे बस वहाँ पे उसका चिन्ह रखना है, बाकी सोल्व करना, और जिससे आंसर आ जाए वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल उसी के जैसा, लेकिन इसको तो दोस्तों हम ही को करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है, और लेस देन का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ दोस्तों क्या है, डिवाइड को दर्शाता है, और माइनस जो है दोस्तों इक्वल टू को, और जो गुना है ये ग्रेटर देन को दर्शाता है, और जो इक्वल टू है वो जो है दोस्तों लेस देन को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या, पहला सवाल ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ पहला ऑप्शन लेता हूँ, तो कितना है 9 का 9। अब बताओ प्लस का अर्थ क्या है, तो आपने भैया प्लस का जो अर्थ है क्या, प्लस के बारे में कुछ दे रखा है क्या, आपने बिल्कुल बताओ जी प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, करण 9 प्लस 9 ग्रेटर देन 9 बराबर 9, तो ये इसका मतलब तो प्लस है, ठीक है। प्लस का तो अर्थ कुछ दे ही नहीं रखा, ग्रेटर देन को माइनस लिखते हैं, और हाँ प्लस, हाँ आई है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए क्या दे रखा है, तो आपने प्लस जहाँ वहाँ पे डिवाइड लेना है, तो बिल्कुल जो यहाँ पे डिवाइड ले लूँगा, कितना डिवाइड हो जाएगा, एक मिनट, डिवाइड हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 9, ठीक है 9। फिर देखो क्या है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए क्या लेना है, तो आप कहेंगे 9 प्लस का लेना है, तो प्लस ले लूँगा 9। बराबर की जगह पे क्या लेना है, तो आपने बराबर की जगह जो है लेस देन लेना है, तो लेस देन कितना ले लेना 9। अब यहाँ से बताओ 9 है, और भागा से दोगे तो आप क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे प्लस का प्लस
9, ये क्या है, ग्रेटर लेस देन है तो लेस देन, ठीक है। यहाँ से काटो, नो नो कट गया, यहाँ कितना बचा 1 प्लस का 9 इज ग्रेटर देन नो, ठीक है। तो लेस देन नो, तो नो एक कितना हो गया 10 इज लेस देन 9। क्या ये बात सही है? क्या बताओ, ये 10 क्या छोटा है 9 से? तो आप कहिए बिल्कुल नहीं, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन ये कथन क्या है, तो आपने ये गलत है। क्या है दोस्तों? तो ये गलत है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फिर हम लोग लेके देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ में 9 है तो आपने ये बिल्कुल 9 लिख दिए। फिर क्या है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन इसको लेस देन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लेस देन है तो आपने बिल्कुल लेस देन है, कितना है, तो आपने लेस देन के लिए माइनस, फिर 7 का 7, फिर जहाँ पे दोस्तों डिवाइड है, क्या, जहाँ पे आपको डिवाइड दिख रहा है उसके लिए क्या लेना है, तो आपने डिवाइड को, डिवाइड तो है भी नहीं यार कहीं, क्या ऑप्शन दे रखा है यार, मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे दोस्तों प्लस दे रखा होगा, है ना। अगर मैं प्लस ले लेता हूँ तो देखो क्या पाता है, तो 7 का 7 हो जाएगा। अगर मैं प्लस लेता हूँ तो प्लस को किससे दर्शाया गया, तो आपने डिवाइड से, तो डिवाइड कितना लिख दूंगा, तो आपने 7 है ना, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, फिर यहाँ कितना है 7, तो 7 हो गया। अब इक्वल टू के लिए क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे लेस देन कितना है, तो आप कहेंगे 6, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, 9 का 9 माइनस का 7 का 7, डिवाइड बदलेगा किसमें, गुना में, तो 1/7 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो है लेस देन क्या, लेस देन 6। यहाँ से यहाँ काटूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9, और माइनस का कितना हो जाएगा, अरे यार लैग कर रहा है क्या, नेटवर्क इशू हो जाती है ना कभी कभी। तो यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये इधर हो जाएगा 6 का 6, ठीक है। तो यहाँ से देखें 9 में से एक जगह कितना बचेगा, तो आपने 8, 8 से बड़ा क्या 6 है, तो आपने बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमको तीसरा ऑप्शन उसी तरीके से बारी बारी से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जी सबको हमको बारी बारी से सवाल को लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो तो फिर से यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ पाता है। तो आपके बिल्कुल यहाँ पे कितना है, तो आपने 7 है तो 7। अब बताओ हैशटैग के लिए क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे हैशटैग कहाँ है जी, हैशटैग, भाई यहाँ तो हैशटैग है ही नहीं। खैर ये सवाल तो दोस्तों शायद गलत है ना, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये भी सवाल में कुछ एरर दे रखा है, छोड़िए इसको। अच्छा ये सवाल है, कारण निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का उपयोग सही क्रम में दोस्तों करने पर दिया गया समीकरण जो संतुष्ट कर देना है ना। मतलब यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा दोस्तों चिन्ह इन सभी 4 ऑप्शन में रखे कि ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाए और 109 आंसर हो जाए। तो सेम बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करके देखते हैं, तो कितना है, तो आपने 65 तो 65 लिख देंगे, फिर कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर कितना है 25 तो 25 लिख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लेंगे 1 जो है 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 190, ठीक है। तो अब देखिए 65 है तो 65 के अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, ऑप्शन ए, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आपके प्लस है और यहाँ पे दोस्तों गुना है, तो क्या आएगा 25 25 25 से 125 और 265 जोड़िए कितना आ जाएगा, 5 5 10 बाकी का 1 और 6 2 8 1 9, बिल्कुल 190 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल किस्मत सही था और पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, कह रहा है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। यहाँ पे भी सेम सवाल है, यहाँ पे दोस्तों आपको जो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ भरे जाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको दूर दूर लिख देंगे, 21 है तो 21, फिर कितना है 9 का 9, फिर कितना है तो आपके 13 है, फिर कितना है 7 है। और यहाँ पे दोस्तों जो खाली जगह है यहाँ पे आपको कुछ कुछ भरना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो 195 आंसर आना चाहिए।
अगर मैं दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन लूँ, पहला ऑप्शन, ठीक है, एक एक ऑप्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या रखना पड़ेगा, गुना, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो आपने भागा। अब देखो 13, यहाँ 13 है, ठीक है, अब भागा है तो बदलेगा गुना में, तो 1/7। तो बता 13 17 कटेगा, 7 नहीं कटेगा। ऑप्शन तो दोस्तों ये क्या है, तो पूर्णांक में, तो कभी भी भिन्न वाला पूर्णांक में आंसर दे सकता था, आपने बिल्कुल नहीं। तो ये पहला ऑप्शन ऐसे ही कर गया, पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए दूसरा ऑप्शन में भर के देखिए क्या भरते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों क्या रखूँ, अगर मैं यहाँ पे भी भागा अगर रख दूँ, अगर यहाँ पे भी अगर मैं भागा रख दूँ दोस्तों, तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कटने की संभावना नहीं है। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट दिमाग लगाना भागा वाले के पास कि कहाँ पे नहीं आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये भी देखो मेरे हिसाब से आंसर नहीं आने वाला है। ये भी यहाँ पे भागा दिख रहा है मुझे, तो ये भी ऑप्शन होने वाला नहीं है। इसमें हमको लग रहा है यहाँ पे गुना है, तो गुना करो, ठीक है। तो आपने बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो है प्लस दिख रहा था, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस कर दो। और मैं इसको गुना करूँ तो 1 नमा 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 189। और प्लस का कितना हो जाएगा, तो आपने 13 में से 7 जगह कितना बचेगा, तो आप कहें भैया 13 में से 7 जगह तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, तो आपने 6 बचेगा। तब बताओ यहाँ से 189 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 195 इज द करेक्ट आंसर। और यही हमको दोस्तों राइट हैंड साइड में भी लाना था। तो यहाँ से LHS में जितना आया क्या RHS के बराबर है, तो आपने बिल्कुल LHS RHS के बराबर हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, तो आपने ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है ना, जिसे यहाँ पे कैसे मैंने काटा, यहाँ पे भागा आ रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं भागा लिख देता तो क्या 13 और 7 कट पाता, तो नहीं कट पाता, तो आंसर फ्रैक्शन में आने वाला। लेकिन हमको तो लाना है परिमेय संख्या में, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ पे भी आप देखोगे कारा बीच में आना चाहिए भागा। अगर मैं यहाँ पे भी मैं भागा लगा दूं, तो दोस्तों आंसर जो है 9/13 कटने वाला नहीं है ना, क्योंकि भागा करोगे तो 1/13 आएगा, तो 9 फिर 13 कटने वाला है ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा छाटना सीखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आए। देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दिए गए विकल्प से गणितीय चिन्हों का जो है सही संयोजन चुनकर जो जहाँ पे जो है ये हैशटैग चिन्ह को बदले और एक जो है संतुलित समीकरण का प्राप्त करें। मतलब यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे हैशटैग दे रखे हैं वहाँ पे कौन कौन से चिन्ह आएंगे, है ना। तो ये भी सेम सवाल है उसी तरह के का। तो यहाँ पे देखो ये चैप्टर होता ही ऐसा है ना, बस इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। इसमें जो टाइम को अच्छे से हैंडल कर लिया इसमें, और दोस्तों इसमें विजेता इस चैप्टर में 19 का 19 फिर 6 का 6, ठीक है। अब पहला ऑप्शन लूँ तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे प्लस हो गया चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपने प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपने माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 4 13 मतलब 23 हो जाएगा। और इधर बराबर यहाँ पे अगर करूँ तो कितना हो जाएगा 22, 22 माइनस 6, यहाँ 23 है। अब बराबर 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 माइनस 6 बराबर 16। क्या LHS हो, क्या LHS RHS के बराबर है, क्या LHS जो है दोस्तों, क्या LHS RHS के क्या बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गया जी। फिर दूसरा ऑप्शन में आ जाएं, तो दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे रखें, अगर मैं इसका लेवल थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे ये चिन्ह हटा देता हूँ जैसे। चलिए यहाँ पे दूसरा रख के देखिए, यहाँ पे क्या है, तो आपने प्लस प्लस रख दो। यहाँ पे क्या है, गुना है तो गुना, यहाँ पे दोस्तों बराबर है तो बराबर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख दो, ठीक है। आपने बिल्कुल, अब यहाँ पे अगर करके देखूँ तो यहाँ 14 का 14 प्लस का प्लस 9 है, भागा है तो 1/3 इसको 3 लिख दूंगा बराबर। यहाँ पे 19 और प्लस का 6, तो 19 से इधर कितना हो जाएगा, तो आपके 25 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं करूँ 3 3 9, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 14 का 14 और 3 एकम कितना हो जाएगा, तो आपने 3, तो 14 3 कितना हो जाएगा 17 बराबर आ गया 25। क्या LHS RHS के बराबर होगा, तो आपने बिल्कुल नहीं। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट नहीं मतलब ऑप्शन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका देखो कोई शॉर्टकट ट्रिक होता नहीं है कि मैं आपको करके दिखा दूँ। अरे यार पूरा कट गया, मैं फिर से ला देता हूँ।
अरे तक यार, चलो हटा, फिर से कर देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे कितना है 14 का 14, यहाँ पे कितना है 9 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 19 है, फिर कितना है 6। तो यहाँ पे भरो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ भागा है तो भागा भर दो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 12 12। ऑप्शन नंबर सी ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल 14 माइनस का 9 भागा बदलेगा गुना में, तो 1/3 प्लस का 19 बराबर कितना हो गया, तो आपने 6। यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 3 3 9 हो जाएगा, तो 14 और 3 एकम कितना हो जाएगा, तो आपने 3 और प्लस का कितना हो गया 19 बराबर 6 लाना है। बताओ ये कभी आंसर आ सकता है? तो आपने बिल्कुल ये भी ऑप्शन जो है गया, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन बचा, इसको भी जरा हम लोग देख ही लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन लग रहा शायद पहला वाला में गलत हुआ था क्या। यहाँ पे 14 है तो 14 लिख दें, फिर कितना है तो आपने 9 है, 3 है, 19 है, और फिर कितना है तो आपने 6। यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे दोस्तों गुना है, यहाँ पे माइनस है, कितना है माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। बराबर में होती है कितना हो जाएगा 27 माइनस का 19 प्लस का हो जाएगा 6। 19 में से बताओ 27 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, तो आपने 8, 8 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 है तो 14, यहाँ पे भी 14 है तो 14, यहाँ पे 14 आ गया बराबर है ना। 8 से कितना हो गया 14। तो यहाँ से दोस्तों LHS RHS के क्या हो गया, आपके यहीं बराबर हो गया। किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपने ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो आप कहें बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कितना टाइम हो रखा है ये क्लास का, आधा घंटा हो रखा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए संकेत प्लस माइनस गुना और भाग का जो सही क्रम ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। कौन सा दोस्तों जो सूट होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले सवाल को, ठीक है। आपने 100 है तो 100 लिख दो, फिर 25 है तो 25 लिख देना, फिर 5 है तो 5 लिख देना, फिर 5 है तो 5, फिर 21 है तो 21 लिख देना है। बराबर कितना है, तो आपने 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, तो आपने डिवाइड है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं डिवाइड है। ये गुना है तो गुना यहाँ पे आप रख दो। यहाँ पे क्या है, तो आप ये पहले लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, फिर जो है प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आंसर 0 आ पाएगा, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो आपने बिल्कुल 100 है तो 100 लिख दो इसको, और यहाँ पे भागा बदलेगा गुना में, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 25, और ये गुना 5 का 5, और ये प्लस का 21। पहले घटाना नहीं है, ठीक है, पहले का की काम करना है। तो 25 का कितना हो जाएगा, तो आपने 100, तो यहाँ से आ गया 4, और 4 25 कितना हो जाएगा 20, माइनस का 5 और प्लस का 21, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 20 और 25 कितना हो जाएगा, 20 20 40, 40 और 1 41, 41 माइनस 5 बचेगा बराबर क्या 0 आएगा, तो आपके बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा कितना 36 अब बराबर 0। क्या पहला ऑप्शन क्या हमारा आंसर ला पाया, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए तो गया, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, चलिए ऑप्शन नंबर में अगला देखिए। यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड रखो। यहाँ पे क्या है माइनस का माइनस, यहाँ पे गुना है तो गुना रख दो, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखो, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आ पाता है, तो देखो यहाँ पे 100 का 100 हो जाएगा, फिर भागा बदलेगा गुना में, तो 1/25 माइनस का 5, और यहाँ पे 5 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आपने 21। यहाँ से 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 25 का 4 100 हो गया, तो 4 बचा, माइनस का 5 25 कितना हो जाएगा 25, और प्लस का 21। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और माइनस इधर क्या बचा है, तो आपने 25 बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो LHS में कितना आ रहा है, इधर भी 0। मतलब दोस्तों यहाँ से LHS बराबर भी 0 और RHS बराबर भी क्या हो गया, तो आपके यहाँ 0। LHS RHS के बराबर है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपको सवाल को दोस्तों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल जवाब बोल ही रहे हैं, तो ठीक है आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए बढ़े जी आगे, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। कह रहा है कि 12 है, यहाँ पे दोस्तों कुछ भरना है, यहाँ पे भी कुछ भरना है, यहाँ पे भी कुछ करना है, ठीक है। यदि चिन्ह को जो है चिन्हित चिन्ह प्लस भागा माइनस से बदलने के लिए जो है निम्नलिखित, अच्छा ये यहाँ पे बस सीधा है कि यहाँ पे कौन सा एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन को आप देख दीजिए, 12 है तो 12,
यहाँ पे 3 है, 2 है और फिर कितना है 6 है। कौन सा संक्रियाएं लगाएं कि आंसर सही आ जाए। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा भागा, यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे भागा है तो 3/2 हो जाएगा, तो भाग 3/2 होगा है ना। 1/2 मैं करके बता देता हूँ कि कैसे आपको 12 का 12 है, प्लस का प्लस 3 है, भागा को बदलूंगा तो 1/2 और बराबर 6। क्या ये कटेगा? तो आपने बिल्कुल नहीं कटने वाला, तो आंसर यहाँ भिन्स में आ जाएगा। तो ये आंसर कभी भी हो नहीं सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना डिवाइड वाले पे कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 3 और 12, तो 3 12 भले कर सकता, तो ये हो सकता है, 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 का 12 भागा बदलेगा गुना में तो 1/3 हो जाएगा। प्लस का प्लस कितना है, तो आप कहेंगे प्लस का 2 था, बराबर 6 लाना है, तो आपने बिल्कुल 3 चक कितना हो जाएगा, तो आपने 12 तो 4 हो गया, तो 4 और प्लस कितना हो गया 2 बराबर 6। तो यहाँ कितना आ गया 6 बराबर 6। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या कि LHS क्या LHS जो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा RHS की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बताइए किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन लगाए थे, तो आपने ऑप्शन नंबर बी था ना, तो संख्याएं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी नंबर जो संख्याएं हैं वही लग रहा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से दोस्तों आपको क्लास समझ में आ रहा होगा, फटाफट से दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारा दोस्तों हौसला बना रहे, ठीक है। बढ़े जी आगे, तो आपने बिल्कुल। चलो अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि प्रतीकों के जो है उपयुक्त सेट का दोस्तों चयन करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको संक्रियाएं लगाना है, एक एक ऑप्शन रख के और आंसर बताना है। तो देखिए अगर मैं पहला संक्रियाएं लेता हूँ तो यहाँ 29 का 29 हो गया, यहाँ पे कितना है, तो आपने 2 है, फिर 13 है, फिर 11 है, और संक्रिया लगाने पर 60 आंसर आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डॉट डॉट है ना, यहाँ पे कंप्यूटर जो है इसको दर्शाया नहीं है, बस ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना है तो आप यहाँ पे गुना लगा देंगे, यहाँ पे क्या है दूसरी संख्या में हम माइनस, फिर यहाँ पे कितना है तो आपके यहाँ प्लस। क्या आंसर आप आता है देखिए यहाँ पे 29 दूना 58, तो आपके बिल्कुल यहाँ से 29 दूना 58, और माइनस का 13 प्लस का कितना हो जाएगा, तो आपके 11, प्लस प्लस लग जोड़ दीजिए तो 58 और 11 कितना हो जाएगा 8 1 9 5 1 6, मतलब 69, माइनस का 13, ठीक है। तो आप 9 में से 3 जगह तो बचे और 6 में से बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा जी बिल्कुल। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आंसर 56 आने वाला है। लेकिन दोस्तों 56 जो है मुझे आंसर नहीं चाहिए था, है ना 56, क्योंकि आया ही नहीं, 60 लाना है जी। तो ये ऑप्शन तो भाई गया, ऑप्शन नंबर ए तो शहीद हो गया, मतलब ये आंसर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो है सवाल में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, 1 मिनट 3 था ना, बिल्कुल 3 13 लिख दिए यार, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं 13 कर देता हूँ। इसका एक जो है नानी घर चला गया था। यहाँ पे कितना है, तो आपके प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड, अच्छा देखो यहाँ पे मैं अगर डिवाइड रखूँ तो ये 2/13 हो जाएगा, 2/13 कटेगा नहीं, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन लेता ही नहीं हूँ। यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है डिवाइड लेने के लिए, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लूँ 13/11 कटेगा, तो आपके बिल्कुल नहीं कटेगा जी। जब नहीं कटेगा तो इस ऑप्शन को लेना ही क्यों, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन काट दें, तो ऑप्शन को आपको दोस्तों थोड़ा सा काटने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो आपके बिल्कुल यहाँ गुना का गुना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस लूँ यहाँ पे क्या लूँ माइनस, तो देखो क्या आंसर आता है 29 दूना 58। यहाँ से अगर 13 में से 11 जगह कितना बचेगा, तो आपके कितना बचेगा जी 2 बचेगा, तो यहाँ से बिल्कुल 2 आ गया, बराबर कितना लाना है, तो आपने 56। बताओ 58 और 2 कितना हो जाएगा 60 लाना है ना, तो आपने बिल्कुल 60 लाना है जी 60। 1 मिनट यार, बार बार गलतियाँ, कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ से 60। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे 58 दूँ तो आप कहेंगे 60, इधर भी आ गया 60, तो यहाँ से क्या दिखा आपको, तो आप कहेंगे LHS बराबर क्या LHS बराबर दोस्तों RHS के क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन देखकर डिवाइड वाला पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा लगाना है, ताकि आप गधों की तरह मेहनत कर रहे हो, पता चला सब करके आंसर आया जी पे, तो क्या कर लिए हो। एग्ज़ाम में आपको स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत होता है ना, तो जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच कैसे कैसे लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम में दोस्तों सारा जो खेल है बिल्कुल टाइम का ही खेल होता है। जो व्यक्ति टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया
वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको कम रहेगा, 1.5 घंटे का सवाल रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों बस 1 ही मिनट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए फटाफट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लीजिए कितना है, तो आपके 25 है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देना है, मतलब खाली जगह 5, यहाँ पे फिर 17 लेना है, फिर यहाँ पे 9। आंसर मुझे कितना चाहिए, तो आपने 133 143 है। ऑप्शन नंबर ए रख के देखो, यहाँ गुना है तो गुना रख दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दो, यहाँ पे क्या है जोड़ है तो जोड़ रख दो, ठीक है। 25 25 कितना हो जाएगा 125 से, और यहाँ पे माइनस का 17 प्लस का आ जाएगा 9, ठीक है। अगर इस 9 को प्लस वाले में जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 134, कितना हो जाएगा 134 माइनस का 16। अब बराबर देखो क्या आता है, तो आप कहेंगे अगर मैं से 14 में से 7 जगह कितना बचेगा, तो 4 और 3 कितना बचेगा इधर, तो आप कहेंगे 7, ठीक है। 6 12 13, नहीं 14 में से 7 जगह तो 7 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, तो आपके 12 12 में से एक जगह तो 12 में से एक जगह तो 11, मतलब 117 आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन तो गया जी, पहला ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन मैं पहले ही काट देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए मिट गया। चलिए दूसरा ऑप्शन में देखिए, अच्छा यहाँ पे बीच 2 नंबर पे कह रहा है कि भागा रखिए, तो अगर मैं यहाँ पे भागा रखूँ तो क्या 5/17 कटेगा, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो यहाँ से ये ऑप्शन काटो। कारण लास्ट में डिवाइड रखिए, अगर मैं लास्ट में डिवाइड अगर भी रखता हूँ तो क्या क्या 17/9 कटेगा। अच्छा 1 मिनट, तो क्या 17/9 क्या कटेगा, यहाँ तो फिक्स है कि बराबर ही रहेगा, है ना। तो ये 17/9 क्या कटेगा, तो आपके यहाँ बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन आप सीधा काट सकते हैं। अब बचा लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट में यहाँ पे देखो प्लस माइनस वाला था, आपके यहाँ बिल्कुल ये हो सकता है ना। प्लस माइनस जहाँ दिखे वो आपको करना पड़ेगा, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपको डिवाइड वाला ऑप्शन दिखे, है ना। कई बार होता है ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, गुना है तो गुना, यहाँ पे क्या है तो आप कहेंगे जोड़ है तो जोड़ यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों तो आप कहेंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। बताओ 25 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125 प्लस 17 का 17 माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 133, ठीक है। बताइए 17 में से 9 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 और 1 8, और प्लस कितना हो जाएगा 125, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 133 आना चाहिए। तो यहाँ से भी बिल्कुल 133 आ रहा है, अब बराबर ये 133 आ रहा है। यहाँ से समझ में आया कि जो LHS है बिल्कुल RHS के क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया था, दूसरा को देखकर ही मैंने काट दिया, तीसरा को भी। तो 1 2 ऑप्शन दोस्तों आप देखकर ही बता दोगे कि आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा। देखो अब हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करेंगे। अच्छा देखो सबसे पहले ऑप्शन काटना सीखो, कैसे हम लोग काटेंगे, स्मार्ट तरीका। अगर सोचो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड लिखूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे डिवाइड अगर लगा दूँ, ठीक है, तो क्या 15/8 कटेगा, तो आपके बिल्कुल नहीं, कभी आंसर नहीं होगा। फिर कहा दूसरे नंबर पर डिवाइड रखना, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दूँ तो क्या 7/15 कटने वाले हैं, तो आपके बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। फिर तीसरे ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पे 15 और 8 है, क्या 15 और 8 दोस्तों क्या कटने वाले हैं, तो आपके बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। क्या बात समझ में आया, दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा में आया, तो आप कहें बिल्कुल नहीं। अब देखो कौन सा ऑप्शन बचा लास्ट में, तो आप कहें ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यही आंसर होगा 100%। देखो करके भी देख लो, 23 का 23 गुना है तो गुना, फिर 7, ठीक है, फिर प्लस कितना है 15, और फिर माइनस का कितना है 8। देखो 7 दिया 21, बाकी का 7 दिया 21, बाकी का 2 7 9 14 15 16 161, और प्लस का दोस्तों 15 में से 8 जगह तो बचेगा 7, कितना हो गया, तो आपने 168, और यही 168 तो दोस्तों बिल्कुल लाना ही था RHS में। तो क्या 168 आ गया, तो आपके बिल्कुल भैया आ गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, है ना। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपने ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थोड़ा सा अब स्मार्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे इस तरह के सवाल में तो जरूर आंसर आएगा। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगेगा, है ना, आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन समीकरण जो है दोस्तों सही होगा। तो आपको 7 और 8 को जो इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने पर आंसर क्या कथन, 2 कथन दे रखा, क्या ये कथन सही है या फिर दोस्तों दूसरा वाला कथन सही है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ 7 आपको दिखा वहाँ पे 8 रख देना, जहाँ पे आपको 8 दिखे वहाँ पे आपको 7 रख देना, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ऑप्शन पहला कथन लेते हैं, कितना है, तो 5 का 5, फिर इंटू का इंटू, जहाँ 7 दिखिए वहाँ पे 8 कर देना है,
फिर प्लस है तो प्लस का 6 भागा 2 है तो बिल्कुल भागा 2, माइनस का यहाँ 8 दिख रहा है तो 8 की जगह कितना रख दूंगा 7। क्या 36 आता है देखिए करके, तो आपके बिल्कुल 25 40 और प्लस का इसको भागा दूंगा तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का बचेगा 7 बराबर 36। ठीक है, तो यहाँ से आप काटेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 40 प्लस कितना हो जाएगा, तो आपके 3 और माइनस का 7 बराबर आ गया 36। बताओ 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 43 एक मिनट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 43 और माइनस का 7 बराबर 36। क्या 36 आ पाया, तो आप कहें बिल्कुल जो है 36 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन ए जो कह रहा है बात क्या है बिल्कुल सही है, कथन 1। अब कथन 2 पे जरा आ जाइए। ठीक है, तो आप कहें बिल्कुल जी ऑप्शन ये कथन 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही था, दूसरा ऑप्शन हम लोग लेते हैं कितना है, तो 8 है, तो शुरू में ही है तो 8 की जगह 7 लिख देना है, तो आपने बिल्कुल 7 लिख दिया मैंने। फिर कितना लेना है, तो आपने प्लस लेना है, तो प्लस का 3 गुना कितना हो जाएगा 7 की जगह 8 माइनस का 5 और भागा का भागा 1 का 1 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 26। ठीक है, बराबर का 26। यहाँ पे 7 प्लस का 3 या ठीक कितना हो जाएगा 24 माइनस का 5 भागा बदलेगा गुना में तो 1/1 ही रहेगा, तो आप में बिल्कुल कुछ नहीं होगा। 7 का 7 अरे यार क्या होगा 7 का 7 ठीक है, और प्लस 24 का 24 और माइनस का 5 का 5 जगह बराबर 26 लाना है। बताओ कितना जगह 7 में से 5 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 प्लस का 24 बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल इधर भी 26 और इधर भी जो है 26 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों ये LHS जो है RHS की क्या है, तो आप कहेंगे LHS जो है LHS क्या LHS के बराबर दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे RHS है। इसका मतलब है दोस्तों ये हमारी बातें बिल्कुल सही थी। तब बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये, और कथन जो 2 है ये भी क्या है सही है। तो 1 और 2 जो है दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों कथन जो है दोस्तों इस बात को एग्री कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आपने बिल्कुल देखो सेम सवाल है, कह दी गई जो संख्या को आपस में बदलने पर जो क्रमशः समीकरण 1 और 2 का दोस्तों मान ज्ञात करना। ठीक है, अब बताना है इसमें कि कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सवाल को, तो जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 और 4 को दोस्तों आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है ना। जैसा कि आपको कहा दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर क्रमशः समीकरण 1 और 2 का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इंटरचेंज करना है, जहाँ आपको 8 दिखे वहाँ पे 4 कर देना। तो यहाँ 8 दिख रहा मुझे तो 4 कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस 4 दिख रहा है तो 8 कर देना है। फिर गुना 6 फिर भागा 3 का 3 ही रहेगा, ये सब में कोई चेंजिंग नहीं है। देखो यहाँ पे अच्छा बराबर, अच्छा आंसर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है मतलब पहले वाला में जो हम चेंज किए सॉरी वहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, और दूसरा में जब हम चेंज करते हैं 4 और 8 को इंटरचेंज करते हैं तो कितना आएगा, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर, कथन 1 का, और जो दूसरा है 20 ये कथन नंबर 2 का है। यहाँ से देखो कितना आता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो भाग का काम होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ से 6 भागा बदलेगा गुना में तो 1/3 और प्लस का 7 का 7 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आपने 6 यहाँ से आ गया 4 और 8 दूना कितना हो गया 16 प्लस का 7 यहाँ से 7 4 कितना हो जाएगा, तो आपके माइनस का 16 और 7 4 जो है 11। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके माइनस का 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 5। मतलब इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहले का जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 1 का जो आंसर होगा कितना होगा माइनस का 5। यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 5 बिल्कुल 2 ऑप्शन में। तो 2 ऑप्शन तो दोस्तों ऐसे ही चल गया कि पहले कथन का जो आंसर आने वाला है -5 ही आने वाला है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ से चला गया। अब बचे 2 ऑप्शन, देखते हैं आंसर कौन सा आएगा। तो दूसरा हम लोग सोल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा। ठीक है, तो आप कहें बिल्कुल जी आप सही बात बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम आज तक क्या गलत बोले हैं जी, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं आप बोले हैं, है ना। 8 के जगह 4 लिख देना बिल्कुल। यहाँ गुना है तो गुना 3 माइनस का 6 भागा का 2 और क्या कर देना है, तो आप कहेंगे प्लस है ना, तो प्लस और बताओ 4 की जगह क्या रख देना है, तो आप कहेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 का 4 3 का 3 और माइनस का 6 भागा बदलेगा गुना में तो 1/2 और प्लस का 8 है तो 8 लिख देना है। 2 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6
ठीक है ना, 4 तिया 12 और माइनस का दोस्तों यहाँ पे 3 और प्लस का 8। बताओ 12 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 8 20, 20 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 17 बचेगा, 17 है ना। तो कथन 2 का जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 17। मतलब किस ऑप्शन में आपको 17 दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का आंसर -5 और दूसरे का जो आंसर आने वाला है दोस्तों कितना आया था, तो आपने पहले का आंसर -5 और दूसरे का जो आंसर आया है प्लस का 17 आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दुख परेशानी, तो आपके बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कर निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए और किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए कि आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन लेंदी है दोस्तों तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दो चीज़ देखना है कि दो चीज़ ये देखना है, एक मिनट है, कि आपको साइन को भी चेंज करना और नंबर्स को भी दो आपस में चेंज करने हैं। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से, और जो ऑप्शन होगा हमारा सही वही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये बिल्कुल जी 18 सवाल हुए हैं जी अभी तक। 1 2 सवाल और करते फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें तो टाइम लगने वाला है बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, फटाफट से करेंगे। पहला अगर ऑप्शन लेते हैं तो पहले क्या करना है, 4 और 9 को चेंज करना है और जहाँ प्लस दिखे वहाँ पे गुना कर देना है और जहाँ गुना दिखे वहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखना बाज की तरह। देखो 4 दिख रहा है तो 4 को बदलना है, तो 4 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो आपके 9। फिर क्या है, तो आपके प्लस है, तो प्लस को किस में बदलना है, तो आपके प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, प्लस और गुना को। तो मतलब जहाँ प्लस है वहाँ पे गुना कर देना है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल यहाँ कितना है 2 का 2। बताओ डिवाइड है, तो डिवाइड का दोस्तों डिवाइड कितना हो जाएगा, तो आपके 7। फिर कितना है प्लस, तो प्लस को तो चेंज करना है बिल्कुल, प्लस किस में बदलेगा, तो आपके गुना में। फिर कितना हो जाएगा, तो इसको ध्यान से बिल्कुल करना पड़ेगा। 8 है तो 8। फिर देखो जहाँ गुना है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपके प्लस, फिर कितना हो जाएगा 9 बराबर 25 लाना है। क्या आंसर आता है देखते हैं, 9 9 18 नहीं, पहले किसका काम करना है, तो आपने जी भैया सबसे पहले भाग का काम करना है ना। तो 9 का 9 गुना, 2 का 2 भागा बदलेगा गुना में, तो 1/7 गुना दोस्तों 8 प्लस का 9, अब लाना है 25। ये देखो 7 कहीं से कटने वाला है, तो आपने बिल्कुल नहीं, तो ये तो दोस्तों पूरा सोल्व करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 यहाँ पे दोस्तों ये किस में आ रहा है, तो आपने पूर्णांक ये कटने वाला है नहीं, इधर से भी नहीं कट रहा, इधर से भी नहीं कट रहा। इसका मतलब है कि ये जो आंसर आने वाला है पूर्णांकों में आ जाएगा। तो पूर्णांक में नहीं भिन्न में आ जाएगा, तो क्या भिन्न वाला हमारा आंसर हो सकता है, तो आपके बिल्कुल जी आंसर नहीं हो सकता, तो इसको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, आपको भाई इसमें टाइम तो लगने वाला है ना, सारे सवाल 1 सेकंड के अंदर नहीं होता है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 और 7 को इंटरचेंज करना है और जहाँ पे भागा है और गुना को इंटरचेंज करना है बिल्कुल। तो 4 की जगह आपको क्या कर देना है 7। ठीक है, प्लस का 2 कर देना है, जहाँ आपको भागा दिखे वहाँ पे आपको गुना कर देना है और जहाँ आपको 7 दिखे वहाँ पे आपको क्या कर देना है, तो आपने 4 बिल्कुल। प्लस से दिख रहा है तो प्लस को तो कोई दिक्कत नहीं, 8 का 8 दिखे तो बिल्कुल 8 का 8 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर देखो गुना है तो यहाँ पे आपको भागा कर देना, भागा में कितना है, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, यहाँ से भी देख रहे हैं कि आपको आंसर मिलने वाला नहीं, 8 और 9 है और इधर प्लस भी, इधर गुना रहता तब हम कहते हैं कि इधर भी कट सकता था, तो यहाँ से भी आंसर भिन्न में आने वाला है, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आप काट सकते हैं, ये इसको भी इसको भी, है ना। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो 4 और 9 को इंटरचेंज करना है, तो जहाँ 4 दिखे वहाँ पे आपको 9 कर देना है। ठीक है, और जहाँ आपको भागा दिखे वहाँ पे गुना कर देना है, तो प्लस है तो प्लस लगा देना है। यहाँ पे कितना है, आप कहेंगे 2 है तो 2, भागा बदलेगा किस में, गुना में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का 7 और प्लस किस में बदलेगा, तो आपके प्लस जो है प्लस का प्लस ही रहेगा। 8 क्या बदलने की ज़रूरत है, तो आपके बिल्कुल नहीं, 8 को 8 ही रहने दीजिए। फिर गुना है तो गुना किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे भैया भागा में बदलेगा, और अब भागा किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे गुना में। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों मुझे लग रहा है कि इससे भी आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि 8 और 9 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है 9, तो 9 और 8 कटने वाला है नहीं, तो ये भी ऑप्शन दोस्तों गया। अब मुझे पूरा उम्मीद है 100% कि अगर मैं इधर गलती नहीं किया हूँगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप एग्जाम में अगर जल्दबाजी में है तो ऑप्शन नंबर 4 को ही टिक करके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संभावना इसी का आंसर सही होने का। तो यहाँ पे 7 है तो 7 कर देना है। तो आपने बिल्कुल यहाँ पे गुना और जोड़ को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का 7 हो गया, यहाँ पे जोड़ दिख रहा है तो यहाँ पे आपको गुना करना है। यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 लिख देना है। और फिर दोस्तों भागा है तो भागा को किस में बदलना है, तो भागा को भागा में ही रहने देना है। फिर 7 है तो 7 को दोस्तों 4 में बदलना है, बिल्कुल। फिर कितना है तो 4 4 4 4 4 8 को ना, किसको 7 को। फिर प्लस है तो प्लस को प्लस लिख देना है, नहीं 1 2, फिर 7 7 7 को 4 कर दिया, ठीक है। फिर प्लस है बिल्कुल, फिर 8 है तो 8 को बदलने की ज़रूरत नहीं, तो 8 का 8 ऐसे रह गया। फिर गुना है तो गुना को किस में बदलना है, तो आप कहेंगे प्लस में, प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 है तो बिल्कुल यहाँ पे आप 9 लिख सकते। 1 मिनट, ठीक है। अब बराबर कितना लाना चाहिए, तो आप कहेंगे 25। देखिए यहाँ पे आप आता है 7, देखो 7 का 7 हो गया, अब गुना 2, भागा बदलेगा 1/4 में, प्लस का 8 प्लस का 9। भाई कहीं से आंसर आ ही नहीं रहा है। आप लोग घर में बढ़िया से चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से भी दोस्तों आंसर नहीं आ रहा। 7/2 प्लस का 8 प्लस का 9 हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 8 8 16 17, 7 प्लस 2 प्लस का कितना हो रहा है, तो 8 8 16 17। तो यहाँ से भी दोस्तों आंसर नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसको जो है घर से खुद से करेंगे, ठीक है। हो सकता है हमसे कहीं पे दोस्तों मिस्टेक हुआ होगा, है ना, कहीं प्लस माइनस में या फिर नंबर्स में। तो आपको इसको दोस्तों घर में आप लोग बिल्कुल SW खुद से करेंगे, है ना। या हो सकता है नहीं, ऐसे तो सही होगा क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद से कीजिएगा, कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दिया, कहीं पे गलती हुआ होगा, ठीक है। ये देखो पहले जैसा ही सवाल है। तो इस टाइप का जो सवाल होता है ये तो दोस्तों बहुत काफ़ी क्या होता है, बेहद ही आसान होता है, ठीक है। तो देखो कह रहा है यदि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे बताइए कौन सा मान आएगा, है ना। तो 160 कितना है, तो आपने 670 है ना। 617 भागा को बदलना है गुना में, तो गुना का 3। ये माइनस है तो बदलेगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 84। प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 515। और गुना है तो किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे भागा में, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो 7 या 21 बाकी का 2 और 3 एकम 3 2 5, 7 21 बाकी का 2 3 एकम 3 2 5 और 6 5 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1851। प्लस का प्लस हो जाएगा कितना है 84 का 84, और यहाँ माइनस 500 कितना है, आप यहाँ 15 भागा बदलेगा गुना में 1/5। 5 एकम 5 5 या 15 मतलब कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 103। इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल 84 4 1 5 8 5 13 बाकी का 1 8 कितना हो जाएगा 9, मतलब 935। इधर कितना आ रखा तो आप कहेंगे 103। यहाँ से 5 में से 3 जगह तो 2, मतलब जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डेट दोस्तों 2 आने वाला, पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1832 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों कौन सा, डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब दोस्तों जितने भी टाइप था मैंने आपको करा दिया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों 20 क्वेश्चन शायद अभी और रह गए हैं। क्या मैं इसको करा दूं कल की क्लास में, आप फटाफट से दोस्तों बताना कि क्या मैं जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्या मैं उसको करा दूं, यस या नो, ठीक है। हाँ या ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम लोग दोस्तों ये क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों 1 घंटा और मैं लूँगा, है ना। तो ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि एक क्लास दोस्तों ये गणितीय संक्रियाएं की क्या आए या नहीं आए, तो आप फटाफट से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये पार्ट 3 जो है बिल्कुल कमेंट हो गया। बहुत से लोग कमेंट में नाम पूछ रहे होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरा नाम बिल्कुल नीतीश पंडित है, ठीक है। नीतीश पंडित पूरा नाम है, ऐसे यहाँ पे नीतीश सर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका बिहार एनएमएस, या आप मेगा छात्रवृत्ति, या फिर दोस्तों जिसको कहते हैं, या फिर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो ये संपूर्ण रीजनिंग का बैच और मैथ का दोनों इसी चैनल पे शुरू हुआ है। और जो पॉलिटी की क्लास भी दोस्तों आपकी शुरू हो चुकी है, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट से दोस्तों आप लोग जो है इसी चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आपको दोस्तों पूरा जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ कि मेरा चैनल किस तरीके का दिखता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा और मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से
मेरा जो है चैनल दिखता है। ठीक है, ये क्या रखा है यार, 1 मिनट टाइम देना भाई। यहाँ पे आप जाओगे यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे जाओगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे क्या लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों श्योर सक्सेस क्लासेस। क्या लिखना है, यहाँ पे आ तो रहा है नहीं, यस यू आर श्योर सक्सेस क्लासेस। GNMS एग्ज़ाम, आया जी हमारा यूट्यूब चैनल। देखो हमारी वीडियोस भी आ गई। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे दोस्तों बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए सवाल, देखो हमारी क्लासेस भी आ चुकी है। तो आप चाहें दोस्तों तो हमारा चैनल पे जाएं और यूट्यूब से पे भी हमारे